शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता हफ्ते के इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुजरात की तहसील है सराय आलमगीर, वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर 4 साला ज़ोहरा को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिससे हम पहले भी जो है जर्नलिस्ट जितने भी हैं इन केसेस के ऊपर व्लॉग्स भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, चैनल्स पे भी खबरें चलती हैं, लेकिन इन मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा ना मिलने के बायस ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं। बाज़ औक़ात ये केसेस जो हैं वो आगे चल पड़ते हैं, बाज़ औक़ात मुल्ज़िमान बाअसर होने के बायस पैसे के लेन देन के बायस जो है पुलिस की मिली भगत से बच भी जाते हैं। लेकिन इसी तरह के एक और केस जो है वो भी मैंने हासिलपुर का था, वो रिपोर्ट किया था, जिसमें एक 4 साला बच्ची के साथ भी इसी तरह जुल्म हुआ था। ताहम उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन इसका मुल्ज़िम अभी तक बाहर दंदनाता फिर रहा है। इसकी ज़मानत जो है मुतल्लिक़ा अदालत से खारिज भी हुई, लेकिन पुलिस का जो तफ्तीशी है वो इस तमाम केस के अंदर जो लवाहिकीन है वो साथ मिला हुआ है। ज़ोहरा कत्ल केस के अंदर भी कुछ मामला इसी तरह के चलते हैं कि पुलिस एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इस 4 साला बच्ची का जो कातिल था, जो जिनसी दरिंदा था, उसको गिरफ्तार किया। केस मैं रिपोर्ट नहीं कर सका बर वक्त इसके हवाले से, लेकिन कल इसका जो मुल्ज़म था उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिएगा और इस हवाले से जो है एक रवायती जो हम देखते हैं पुलिस की FIR आती है वही सामने आई, लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारे जुडिशल सिस्टम पर एतबार कर लें या उसके तहत अगर चला जाता तो शायद ये मुल्ज़म अगले 15 साल भी जेल के अंदर बैठा रहता और इसको सज़ा हो भी जाती तो उस पर अमल दरामद कम से कम लेट जाकर होना था। और इसी तरह इस जो वालदैन थे उनको और उस बच्ची की रूह को सुकून नहीं मिलना था। इसकी एक और अहम मिसाल जो है वो मोटरवे ज़्यादती केस है, जिसके मुल्ज़िमान आज तक लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अपील लेकर बैठे हुए हैं। 5 साल इस वाक़े को भी गुजर चुके हैं। मुल्ज़िमान का कन्फेस भी हो गया, मुल्ज़िमान ने हर चीज़ मान भी ली, उसके बाद इनको सज़ा भी हो गई स्पीडी ट्रायल के बायस, लेकिन उसके बाद अभी तक हाई कोर्ट में इनकी अपील जो है वो पेंडिंग है। और फिर ये मामला को अगर आगे देखते हैं तो इसी तरह चलते हुए इनकी माफ़ी जो है वो खैर सदर पाकिस्तान ने करनी है। अगर वहाँ से अपील खारिज होती है तो फिर इनकी सज़ा मौत पर अमल दरामद होगा, लेकिन जो गवाहान है उसके मुताबिक ये केस आगे चल के इंतहाई कमज़ोर सूरत इख्तियार करेगा और इसके बचने की उम्मीद भी बनती जा रही है। बहरहाल हम ज़ोहरा कत्ल केस के ऊपर वापस आते हैं। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल मेरे पास आई है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि ये जो फैमिली है इसका वालिद बैरून मुल्क होता और वो पाकिस्तान वापस आया हुआ था। इस दौरान इनके ख़ानदान में एक शादी हुआ है गुजरात में, जहाँ पर ये चले जाते हैं। इनके हमसाए में भी इनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं और वो भी उसी शादी के अंदर गए होते हैं। तो हम उस दौरान एक मुल्ज़म जिसका नाम नदीम जट बताया जाता है, वो इस जो है 4 साल की लड़की को वहाँ से गली में से पिक करता है, उठाता है और फिर अपने घर ले जाकर ज़्यादती का निशाना बना देता है और फिर इसको गला दबाकर इसे बोरी में बंद करके इसकी लाश को खाली प्लॉट के अंदर फेंक देता है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा था कि इसको किस तरीके से जो है वो हल किया जाए। ताहम पुलिस ने जब उस प्लॉट से मुलाकात तमाम छतों जो घर थे उनका जायज़ा लिया तो वहाँ से एक अबू बकर नामी मुल्ज़म मुबैना मुल्ज़म जो है वो सामने आया। ये एक नशे का आदी मुल्ज़म है। ताहम पुलिस ने इसे जब गिरफ़्तार किया, हिरासत में लिया, थोड़ा सा रवायती तरीका अपनाया, कुछ इसका लित्रपोला किया गया तो इसने कन्फेस कर लिया, इसने मान लिया कि इसने ही ये जुर्म किया। तो जिसके बाद पुलिस थोड़ी सी सुकून में आ गई कि हाँ भाई अब मामला हल हो गया। लेकिन अचानक एक ऑडियो सामने आती जिसमें कहते चाचू मुझे छोड़ दो, चाचू मुझे जाने दो। ये एक ऐसी ऑडियो थी जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया और फिर तफ्तीश को जो है असर नौ करना पड़ा। DSP हैं बहुत ही काबल लाहौर से गए हुए हैं आमिर मलिक साहब, उन्होंने इस केस को जो है वो टेकअप किया और फिर इसकी तफ्तीश करनी शुरू की। एक CCTV फुटेज जो है वो हासिल हुई और उस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि ये लड़की गली के अंदर खेल रही है, लेकिन कुछ आगे जाकर जैसे ही वो कैमरे से आउट होती है तो फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आती। लेकिन 1 मिनट 19 सेकंड के बाद इसकी कुछ आवाज़ रिकॉर्ड होती है जिसके अंदर वो ये कह रही थी चाचू मुझे छोड़ दो, चाचू मुझे जाने दो। ये एक ऐसी बात थी जिसने पुलिस को दोबारा तफ्तीश के ऊपर जो है लाने पर मजबूर कर दिया और जो मुल्ज़म हवालात में बंद था उसके ऊपर शकूक व शुबहात उठा दिए और पुलिस के निज़ाम के ऊपर भी शकूक व शुबहात और सवालात को उठाया कि किस तरीके से एक बकरी को मार मार के ही कहा जाता है कि वो मान लेती कि मैं हिरन हूँ, वो कि वो हिरन नहीं होता। तो इसी तरह इस मुल्ज़म ने भी पुलिस की मार से बचने के लिए डर से फौरी तौर पर कन्फेस कर लिया कि मुझे बाहर तो जाने नहीं देंगे,
तो बेहतर है मारी भी जाएंगे, तो मार से डर के उसे कह दीजिए हाँ मैंने ही किया। लेकिन इस आवाज़ ने थोड़ा सा चौंका दिया। पुलिस ने तफ्तीश जब दोबारा शुरू की और उस आवाज़ को दोबारा जज किया, उसकी फोरेंसिक करवाई, तो पता ये लगा कि इस आवाज़ के ख़त्म, इस फुटेज के ख़त्म होते ही जहाँ से लड़की डिसअपियर होती है, गायब होती है, तो उसके 1 मिनट 19 सेकंड तक पुलिस ने तमाम ऑडियो का जायज़ा लिया। उसके अंदर एंड में जाकर एक आवाज़ आती है, चाचू मुझे छोड़ दो, चाचू मुझे जाने दो। फिर साथ एक लोहे का दरवाज़ा जो है वो बंद होने की आवाज़ आती है। और फिर पुलिस ने उस जगह का दोबारा जायज़ा लिया, तमाम चीज़ों को देखना शुरू किया। तो पुलिस एक घर के पास पहुंचती है। जब वहां पहुंची जहां से फुटेज ख़त्म हुई थी, तो फिर वहां से ये दिखाया था कि यहाँ तो 3 लोहे के दरवाजे हैं। और फिर इन घरों को भी जब चेक किया गया उनके, क्योंकि पुलिस ने अब थोड़ा सा अपना जिसे कहते हैं ना मेहनती होने का सबूत दिया, अपनी फ़र्ज शनादी का सबूत दिया, और इसके साथ साथ अपनी काबिलियत का भी यहाँ सबूत दिया। क्योंकि डीएसपी आमिर मलिक, जिसे मैंने बताया कि काबिल, मेहनती और फ़र्ज शनाद ऑफिसर हैं, उन्होंने इस केस को खुद टेकअप किया हुआ था, फिर इसको वो लेकर चल रहे थे। तो उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर पहले तो उस घर की रेकी करवा कर ये चेक किया कि इस घर में अब कौन कौन रहता है। तो मालूम हुआ कि उसमें से एक घर ऐसा है जो इनके दूर के रिश्तेदार का ही है, और इन तीनों घरों के अंदर जो है इसी उम्र की लड़कियां भी मौजूद हैं। लेकिन जब उस दिन का पता लगा तो मालूम हुआ कि उस दिन वकूए के दिन उस घर में दोनों लड़कियां मौजूद नहीं थी, यानी दोनों घरों में वो उस उम्र की बच्चियां नहीं थी। तो फिर पुलिस को एक घर पर शक गया, और वो घर था नदीम जट का। नदीम जट को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो फिर अपने रवायती अंदाज में ये फौरी तौर पर ही मान गया कि इसने ही ये जुल्म, ये बर्बरियत की है, इसने ही मारा। फिर पुलिस को तमाम वाक़या बताया कि जिस दिन ये वाक़या होता है मेरे घर वाले भी शादी पर गए थे, इस लड़की के घर वाले भी शादी पर गए थे, तो मैंने मुनासिब मौका जानकर इसको उठा लिया, फिर इसके साथ ज़्यादती की, फिर डर से, खौफ से इसका गला दबाकर इसको मार दिया, और फिर इसको एक बोरी में बंद करके रात के तीसरे पहर छतें टाप कर जाके इसकी लाश को उस खाली प्लॉट पे बोरी समेत फेंक दिया। ये कैसे जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है जिसको सुनाते भी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये किस तरह से लोग करते हैं। ताहम बहरहाल पुलिस ने अपने तमाम जो टेक्स्ट मजीद थे, टेक्निकल चीज़ें थी, उनको पूरा किया। डीएनए करवाया गया, जो डीएनए मैच हुआ। इसके अलावा पुलिस के बकौल 74 जगह से डीएनए के सैंपल भी लिए गए, जिनमें से 24 जगह के सैंपल मैच किए कि ये इस लड़की से और इस बंदे के मुशाबा है। बहरहाल अब इसके हवाले से जो है एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी हुई थी। पुलिस ने जो है फिर तमाम चीज़ों को सामने रखा, और फिर गुज़िश्ता रात इसका एक एनकाउंटर हो गया, जिसमें पुलिस की एफआईआर सामने आती है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि इस शख्स ने जो है ख़ुद को जब लेकर गए तो इसने पुलिस के ऊपर पार्टी पर हमला किया, और ये वहाँ से भाग गया। और फिर पुलिस इसकी जो है तलाश में निकली हुई थी। तो एक जगह पर कुछ 2 से 3 अफराद की बहस करने की, लड़ने झगड़ने की आवाज़ आई। जैसे पुलिस ने उनको ललकारा, उनके पास पहुंची, तो एक ने फायरिंग कर दी, और वो गोली जो है इस मुलजिम नदीम जट को लगी। तहम क्रॉस फायरिंग हुई, और फिर वहाँ से बाकी 2 मुलजमान या एक मुलजम जो वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन नदीम जट वहाँ पर गिरा हुआ मिला, और फिर इसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर ये जानबर नहीं हो सका, और फिर ये मारा गया। बहरहाल ये अगर ऐसे केसेस का अंजाम देखें तो इनका अंजाम इसी तरह ही होना चाहिए। मावरा अदालत तो बहरहाल नहीं होना चाहिए। अदालतें अगर, पुलिस और अदालतें अपने काम अगर भरपूर अंदाज में कर लेती हैं, फर्स्ट ऑफिसर अगर अपना काम भरपूर अंदाज में करते हैं, तो फिर समटाइम इस तरह होता है कि आगे वकला जो है एक भारी फीसें लेकर उस केस के अंदर ऐसे नुक्ते निकाल लेते हैं जिसके बायस मुल्ज़िमान को जो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, और वो सलाखों से बाहर आ जाते हैं। या बाद औकात जो है जुडिशरी पर भी थोड़ा सा दबाव डालकर मामलात अपनी तरफ कर लिए जाते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल जो है कुछ यहाँ बनती हुई नज़र आ रही थी, इसीलिए ऐसा वाक़या रूनमा हुआ। फिर नदीम जट जो है वो कल रात को पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये एक बहुत बड़ा इंसाफ है उस फैमिली के लिए कि उनका मुलज़म चंद ही दिनों में, चंद हफ्तों के अंदर कैफरे किरदार तक पहुँच गया। ये मुलज़म नशे का आदी भी है, और इसके अलावा सऊदी अरब से 2 मरतबा डिपोर्ट हो चुका हुआ है। बहुत सारे इंकिशाफात इस मुलज़म के हवाले से हुए हैं। ताहम क्योंकि अब कंक्लूड वीलॉग है मेरा इस हवाले से, इसमें जो डिटेल्स पहले बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरे शेयर कर चुके हैं अपने वीलॉग्स में, तो इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ताहम इस मुलज़म के पुलिस मुकाबले के हवाले से जो है सिर्फ डिटेल आप लोगों को बतानी थी। और अब इस केस में मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। एक तो उन्हें अलहदा अकेले बाहर मत जाने दें, और अपने ऐसे रिश्तेदारों पर भी नज़र रखें
जो थोड़े से मशकूक हों या किसी भी किस्म की गलत हरकत में मुलव्वस हो, माजी में हो या हाल में हो मुलव्वस, उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल से दूर रखें, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें। मेरे और आपके बच्चों को अल्लाह अपनी अमान में रखें। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।